In this video, we are going to study about the level of organizations. In order to understand the various phenomena of life, biologists study biological organizations and different level, which are as follows. तो डिफरेंट लाइफ ऑफ फिनोमेना को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल पे स्टडी किया है, जिसमें सबसे पहला लेवल जो है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है. ऑल टाइप्स ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट्स कंटेन द सिंगल काइंड ऑफ एटम. द एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ द मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो हमारे पास जितनी भी मैटर की टाइप है वो तमाम एलिमेंट से मिलके बनी है, और जो हर एलिमेंट है उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ जो सिंगल काइंड ऑफ एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है. सो जो ये एटम है उनके अंदर डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. यानी आपके पास एलिमेंट्स जो है उसके अंदर एटम होता है और एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. द मोस्ट सुटेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो हमारे पास एटम के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला जो है वो है सब पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, जो उसके अराउंड जो है वो शेल में मूव करता है. एक प्रोटॉन है और थर्ड वन आपके पास न्यूट्रॉन है. Out of 92 kinds of elements that occur in nature, 16 are called bioelements. हमारे पास जो है 92 एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जिसमें से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं. दीज टेक पार्ट इन मेकिंग द ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास को मेक करने में ये रोल प्ले करते हैं. आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स ओनली 6, जो आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस है, ये आपके 99% जो है वो टोटल मास बनाते हैं, और बाकी के जो 10 है वो आपकी 0.1 या 1% ऑफ टोटल मास बनाते हैं. यानी आपके पास 6 जो एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स, वो आपकी बॉडी के 99% मास को बनाते हैं, और बाकी 1% जो है वो बाकी 10 बनाते हैं. Protons and neutrons are located inside the nucleus of an atom, while electrons orbit in energy level अराउंड द न्यूक्लियस. ये आपके पास एटम का जो है वो मॉडल बताया जा रहा है कि जो एटम है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स, पहला प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है. जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो एटम की न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अराउंड मूव कर रहे होते हैं एनर्जी लेवल्स में. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल डिटरमिन द मैनर इन विच एटम रिएक्ट विद ईच अदर. यानी आपके पास जो उसके आउटर मोस्ट शेल, सबसे एंड वाले शेल के अंदर जो एटम होते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि उसने दूसरे एटम के साथ किस तरीके से रिएक्ट करना है, यानी कौन सा बॉन्ड बनाना है. ये गिवन हमें परसेंटेजेस गिवन हैं कि किस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय एलिमेंट्स इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से ये रोल प्ले करते हैं कि ऑक्सीजन कितने % है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड अदर्स जो आपके पास बायो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से आपका बॉडी मास बनाते हैं. A molecule is the smallest part of the compound that retain the properties of that compound. जो molecule होता है वो आपके पास compound का सबसे smallest part होता है, जो उस compound की property को retain करता है. सेकेंड वन हमारे पास आ जाता है molecular level. In organisms, bioelements usually do not occur in isolated form, rather they combine through the ionic and covalent bond. आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में या अलग तरीके से एक एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बना के. द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और अ बायोमॉलिक्यूल. तो वो एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें हम मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल कहते हैं. An organism is formed by the enormous number of biomolecules of 100 of different types. जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर 100 ऑफ टाइप्स के जो आपके बायोमॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं. These molecules are the building material and themselves constructed in the great variety in complexity due to different bonding arrangements. ये आपके molecules जो है वो building material हैं आपकी body का, और ये complexity इसमें बहुत ज़्यादा variety है और complexity है क्योंकि इसमें bonding arrangement जो होती हैं वो specific होती हैं. Biomolecules are classified as macromolecules and micromolecules. आपके पास 2 तरह के molecules होते हैं. Micromolecules with लो मोलिकुलर वेट, जिसमें मोलिकुलर वेट जो है वो लो होता है, जैसे आपका ग्लूकोज और वाटर हो गया. एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स आर विद हाई मोलिकुलर वेट, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स हो गया. थर्ड वन हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल. बायोमोलिक्यूल्स असेंबल
आपके जब बायोमोलिक्यूल्स असेंबल होते हैं एक पर्टिकुलर वे में तो आपके ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और जब ये एग्जिस्ट करते हैं या ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हमारे पास सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, और ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो हमारा यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल को बनाता है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेल स्पेशलाइज टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। जो आपके पास ऑर्गेनेल का जो भी एक स्पेशलाइज होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्पेशलाइज्ड फॉर द सेल रेस्पायरेशन एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी आपके पास ये जो भी ऑर्गेनेल ये सेल लेवल बनता है ये स्पेसिफिकली इसके कोई स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जिसके लिए वो वर्क करता है। इन दिस वे द फंक्शंस ऑफ सेल्स आर अकम्प्लिश्ड बाय दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। इस तरीके से आपके सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हुई भी होती है। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मेनी प्रोटिस्ट द इंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल पे कंसिस्ट करता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। लेकिन आप एनिमल्स प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म को देखें तो उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास आ जाता है टिश्यू लेवल। इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। आपके पास ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें वो एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, और इन ग्रुप्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। वी कैन डिफाइन द टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन फंक्शन। यानी आपके पास वो ग्रुप का सिमिलर सेल होता है जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ईच सेल इज अ टिश्यू कैरीज इन ऑन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रिस्पायरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो हर टिश्यू जो है वो अपना एक लाइफ प्रोसेस जो है उसको कैरी करता है, बट इट इज़ ऑल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू। यानी ये क्या होता है कि इसमें कुछ स्पेशल प्रोसेसेस भी होते हैं जो उसके टिश्यू के फंक्शंस होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट टिश्यू दैट इज एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एक्सेट्रा। एनिमल टिश्यूज आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स लाइक नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ये आपके पास टिश्यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। Fifth one is organ and organ system level. In higher multicellular organisms, more than one type of tissue having related functions are organized together and make a unit called organs. तो multicellular organisms में आपके पास जब एक से ज़्यादा टिश्यूज़ जो है वो इकट्ठे होते हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिला के एक ऑर्गन बना देते हैं। डिफरेंट टिश्यूज इन ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। जो आपके डिफरेंट टिश्यूज होते हैं किसी भी ऑर्गन के वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और वो उसका ऑर्गन का पार्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड। जो हमारा स्टमक होता है वो एक ऑर्गन है जो किस लिए यूज़ होता है, डाइजेशन के लिए, प्रोटीन या स्टोरिंग फूड या फिर फूड को स्टोर करने के लिए। टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो मेजर टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू है जो आपके गैस्ट्रिक जूस को जो डाइजेशन में रोल प्ले करता है उसको एक्सक्रीट करता है डाइजेशन के लिए, और मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म द contraction of stomach walls for grinding of food and moving food to the posterior end। और जो आपका मस्कुलर टिश्यू होता है वो आपके स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि जो आपका ग्राइंडिंग फूड है वो आपके पोस्टीरियर एंड तक मूव कर सके। So two tissues perform their specific functions which collectively become the function of the stomach. So ये दोनों मिला के उस जो specific organ है उसके function को perform करते हैं। The next level of organization in multicellular organism is the organ system level. Different organs performing the related functions are organized together in the form of organ system. In organ system, each organ carries out the specific function and this function of all organs appears as the function of organ system. यानी आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो मिलकर जो है वो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट process of digestion. Major organs of its frameworks are oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. All these organs help in the process of digestion. तो वो तमाम organs जो digestion के अंदर involve होंगे वो सब मिलके एक पूरा system बना देंगे। So the organ system level is a less complex in plants, e.g. root system as compared to animals. आपके ऑर्गन जो प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एनिमल्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें फंक्शंस और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। 6 वन इज़ इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू परफॉर्म अ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो आपके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए।
In organisms, the function, processes and activities of the various organs and organ systems are coordinated. यानी आपकी जितने भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होती है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. For example, when man is engaged in the continuous and hard exercise, not only his muscles are working but also is increase in the rate of respiration and heartbeat. ये जब एक इंसान एक्सरसाइज में इंगेज होता है तो सिर्फ उसके मसल्स में वर्किंग में नहीं होते हैं बल्कि उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन और हार्ट बीट भी जो है वो भी उसमें रोल प्ले कर रही होती है. दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रिस्पायरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स व्हेन दे नीडेड फॉर द कंटिन्यूस वर्क. यानी ज़्यादा वर्क के लिए जो फूड और ऑक्सीजन है वो आपके हार्ट बीट और रिस्पायरेशन से प्रोवाइड किया जा रहा होता है मसल्स को ताकि वो कंटिन्यूस वर्क कर सके. नेक्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन लेवल. Biologists extend their study to the population level where the study interaction among the member of the same species living in the same habitat. यानी आपके पास जो सेम पॉपुलेशन है ये मेंबर ऑफ सोसाइटी है जब वो सेम हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं तो उनकी स्टडी को हम पॉपुलेशन लेवल कहेंगे. Population is defined as a group of organisms of the same species located at the same place in the same time. So population आपके पास वो group of organism है जो एक सेम जगह पे रह रहा होता है सेम टाइम में. For example, the human population For example, the human population in Pakistan in 2010 comprises of 173.5 million individuals, according to the Ministry of Population Welfare and the Government of Pakistan. So population जो human population है उसकी स्टडी वो क्योंकि वो एक जगह पे सेम टाइम में सेम प्लेस पे रह रहे हैं तो उसकी स्टडी को हम population level कहेंगे. The species is defined as a group of organism capable of interbreeding and the producing fertile offspring. यानी species जो है वो आपके पास स्पेसिफिक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो इंटरब्रीड कर सके और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके. हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव. यानी वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है. जैसे अगर आप ह्यूमन का कहेंगे तो ह्यूमन बॉडी का जो हैबिटेट होंगे वो हमारे होम्स होंगे. नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिटी लेवल. A community is an assemblage of the different populations interacting with each other with the same environment, another within the same environment. A forest may be considered as a community. जब आपके पास डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हों एक ही इन्वायरमेंट के अंदर तो वो आपके पास कम्युनिटी लेवल होता है. जैसे अगर हम फॉरेस्ट कह सकें तो फॉरेस्ट जो है वो हमारे पास कम्युनिटी है. इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एनिमल स्पीशीज़. यानी एक ही फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे. कम्युनिटीज़ आर कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज. तो आपके पास कलेक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है और दूसरी कम हो सकती है. Some communities are complex, e.g. forest community and the pond community etc. कुछ communities ऐसी होती हैं जो complex होती हैं. Other communities may be simple, fall in love with the various population under it. यानी आपके पास कुछ communities जो हैं वो complex होती हैं और कुछ simple. In a simple community, number and size of population is limited. यानी आपके पास number और size जो है population का कम होता है. यानी उसमें कम organisms जो हैं वो exist कर रहे होते हैं. So any change in a biotic or abiotic factors may have a drastic and long lasting effect. सो इसीलिए बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के अंदर कोई भी चेंज आए तो वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लेगा उसका क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो आपके पास लिमिटेड है. बायोस्फीयर लेवल. द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी इज़ नोन एज बायोस्फीयर. यानी अर्थ का वो पार्ट जिसमें ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी एग्जिस्ट करेंगी वो आपका बायोस्फीयर होगा. इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम्स एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ अर्थ ऑन द अर्थ. यानी जहाँ पे आपकी जो लिविंग फैक्टर्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स के साथ जो है वो इंटरैक्ट करेंगे और इसको हम लोग जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं. So this is all for today's video. We will write back with another video.